दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है समसामयिक घटना चक्र द्वारा प्रकाशित जीएस पॉइंटर के भारत का भूगोल का भाग 5। इसके 4 भाग पहले ही हो चुके हैं। दोस्तों ये वीडियो सिविल सेवा परीक्षा, विभिन्न राज्यों द्वारा आयोजित की जाने वाली राज्य सेवा परीक्षा के साथ बैंक, एसएससी, रेलवे आदि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो में आप पशुपालन और खनिज तथा प्रमुख उद्योगों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम पशुपालन खंड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों, स्टॉक फार्मिंग क्या है? तो स्टॉक फार्मिंग का अर्थ होता है पशुओं का प्रजनन। स्टॉक फार्मिंग का अर्थ होता है पशुओं का प्रजनन। अगला प्रश्न है, प्रति 100 हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र में मवेशियों की संख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ है? तो ये है बिहार में। भारत की लगभग 1/3 गाय बैलों की संख्या जिन 3 राज्यों में पाई जाती है वो राज्य हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। यानी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भारत के लगभग 1/3 गाय बैलों की संख्या पाई जाती है। सही कथन देखना है दोस्तों। सही कथन है मध्य प्रदेश में भारत के गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में भारत में भैंसों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है और आंध्र प्रदेश में भारत की भेड़ों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। भारत में तमिलनाडु राज्य गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये सभी कथन सही हैं। भारत में सर्वाधिक दुग्ध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? तो ये है दोस्तों जमुनापारी बकरी, जो कि सर्वाधिक दुग्ध देने वाली बकरी की प्रजाति है। थारपारकर प्रजाति की गाय कहाँ पाई जाती है? तो थारपारकर प्रजाति की गाय राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में पाई जाती है। गाय की वह नस्ल जो सबसे अधिक दूध देती है वो कौन सी है? वो है दोस्तों साहिवाल गाय। ये सबसे अधिक दूध देती है। विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये है पहला स्थान दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का। भारत में दुग्ध का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भारत में दुग्ध का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ये दुग्ध उत्पादन और वितरण से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड, और इसी से संबंधित है व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी श्वेत क्रांति। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो ये दुग्ध उत्पादन से इसका संबंध है। एक प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल, हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान स्थित है। अब आइए देखते हैं खनिज संसाधनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त राख तंत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त जो शैल तंत्र है ये धारवाड़ तंत्र है। विंध्य शैलों में किसके बृहद भंडार पाए जाते हैं? चूना पत्थर के। और भारत में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार कहाँ पर हैं? ये दोस्तों दक्षिण पूर्व में हैं। और खनिज संसाधनों की सर्वाधिक संपन्नता कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक जो है खनिज संसाधनों की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न है। अब देखते हैं धात्विक खनिज की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सबसे पहले लौह अयस्क से संबंधित प्रश्न देखते हैं। भारत के भौमिकीय शैल क्रमों में लौह अयस्क का समृद्ध भंडार कहाँ पाया जाता है? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में जो है वो लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है। भारत में कोयला के कुल संचित भंडार की दृष्टि से संपन्न राज्य कौन कौन से हैं? तो ये राज्य हैं झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। भारत में कोयले के उत्पादन की दृष्टि से शीर्ष राज्य कौन से हैं? छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और तेलंगाना कोयले के उत्पादन की दृष्टि से शीर्ष राज्य हैं। अगला प्रश्न है, कुद्रेमुख क्षेत्र किससे संबंधित है? तो कुद्रेमुख लौह अयस्क के उत्पादन से संबंधित है। वह भारतीय राज्य जहां लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है तो ये है पंजाब। राजस्थान की नाथरा की पाल क्षेत्र में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? तो दोस्तों राजस्थान के नाथरा की पाल क्षेत्र में लौह अयस्क पाया जाता है। बैलाडीला खान लौह अयस्क से संबंधित है। और भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान कौन सी है? ये बैलाडीला खान है।
एशिया का श्रेष्ठ जस्ता और सीसा अयस्क भंडार कहाँ पर उपलब्ध है? ये है भीलवाड़ा जिले के रामपुरा अगुचा में एशिया का श्रेष्ठ जस्ता और सीसा का भंडार। राजस्थान का लगभग एकाधिकार किस खनिज में है? तो जस्ता उत्पादन में राजस्थान का लगभग एकाधिकार है। चांदी, तो भारत में प्रमुख चांदी उत्पादक राज्य कौन से हैं? राजस्थान और कर्नाटक। मध्य प्रदेश में तांबा कहाँ पाया जाता है? तांबा मध्य प्रदेश के मलाज खंड में बालघाट जिला में पाया जाता है। वह राज्य जिसमें तांबा का सबसे अधिक भंडार है राजस्थान है। और भारत में तांबा के शीर्ष उत्पादक राज्य कौन से हैं? मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। और भारत में सबसे अधिक निकल उत्पादन कहाँ होता है? ओडिशा में। अब देखते हैं, ये सही सुमेलन करना है तांबा के क्षेत्र और उनसे संबंधित राज्य। चंद्रपुर महाराष्ट्र में है, हासन कर्नाटक में, खम्मम तेलंगाना और खेतड़ी राजस्थान के प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र हैं। बॉक्साइट, तो बॉक्साइट किसका अयस्क है? दोस्तों बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। और भारत के दो शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य ओडिशा और गुजरात हैं। टिन, तो भारत में टिन अयस्क का सबसे महत्वपूर्ण भंडार छत्तीसगढ़ में है। और भारत में टिन का अग्रगणी उत्पादक राज्य कौन सा है? ये छत्तीसगढ़ है। अधात्विक खनिजों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, तो सबसे पहले अभ्रक देखते हैं। भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ये आंध्र प्रदेश है। और भारत में अभ्रक संसाधन सर्वाधिक कहाँ पर है? तो अभ्रक संसाधन याद रखिएगा, अभ्रक या माइका, ये आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला वाले जिले कौन से हैं? हजारीबाग, गया और मुंगेर, ये भारत में अभ्रक यानी माइका मेखला वाले जिले हैं। विश्व में अभ्रक का अग्रणी उत्पादक देश जो है वो विश्व में अभ्रक का अग्रणी उत्पादक देश चीन है। दोस्तों सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर यानी मार्बल कहाँ पाया जाता है? तो मकराना में सर्वोत्तम किस्म का मार्बल पाया जाता है। संगमरमर किस प्रकार की शैल है? तो संगमरमर कायांतरित चट्टान और पुनर्रवीकृत चूना पत्थर होता है। ऊर्जा खनिज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, सबसे पहले कोयला, तो भारत के किन शैल तंत्रों में कोयला का प्रमुख स्रोत है? ये गोंडवाना क्रम में है। भारतीय कोयले का अभिलक्षण क्या है? तो उच्च भस्म अंश और निम्न सल्फर अंश भारतीय कोयले का अभिलक्षण है। भारत के शैल समूहों में से गोंडवाना शैलों का सबसे महत्वपूर्ण मानने के लिए तर्क क्या उपयुक्त है? तो यहाँ पर भारत का 90% से अधिक कोयला भंडार पाया जाता है। वर्तमान जानकारी और वर्तमान स्थिति और संसाधन परिस्थिति को देखते हुए भारत 30 वर्ष तक आत्मनिर्भर रहेगा। तो कोककारी कोयला में भारत अगले 30 वर्षों तक आत्मनिर्भर रहेगा। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास किससे संबंधित है? कोयला क्षेत्र की खोज से। और देश में कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितनी है? तो ये लगभग 20% है कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की अकेले हिस्सेदारी। वह राज्य जिसमें नामचिक नामपुक कोयला क्षेत्र स्थित है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अरुणाचल प्रदेश में नामचिक नामपुक कोयला क्षेत्र स्थित है। कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो कोरबा छत्तीसगढ़ में है। और कोयला उत्पादक क्षेत्रों का कोयला खदान से संबंध जो है वो सुमेलन कराना है। दामोदर घाटी, बराकर, सोन घाटी, उमरिया, गोदावरी घाटी, सिंगरैनी और महानदी घाटी में तलचर कोयला खदान महत्वपूर्ण है। तलचर महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? ये ओडिशा में है। और भारत में कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर क्षेत्र का योगदान कितना है? तो छोटा नागपुर क्षेत्र भारत के कुल कोयला उत्पादन में 80% का योगदान करता है। कोयला क्षेत्र जिसमें कोयला भंडार सर्वाधिक है तो ये झरिया और रानीगंज हैं। और झारखंड में कोयला की खानें स्थित हैं झरिया में। दोस्तों अगला प्रश्न कथन कारण से है। कथन है लिग्नाइट निकृष्ट कोटि का कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा 35 से 40% होती है। कारण है भारत में झारखंड लिग्नाइट का सर्वप्रमुख उत्पादक है। तो ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव कहाँ पाया जाता है? लिग्नाइट कोयला याद रखिएगा तमिलनाडु में।
और कथन कारण से कोयले का अंतर्राज्यीय परिवहन रेलवे द्वारा संपन्न किए जाने वाले परिवहन का महत्वपूर्ण घटक है। कारण है बंगाल झारखंड कोयले की खदानें पश्चिमोत्तर राज्यों की कोयला आपूर्ति का प्रमुख स्रोत हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। विश्रामपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? विश्रामपुर कोयला क्षेत्र या कोयला खनन के लिए संबंधित है। अब कोयला क्षेत्र का उनके राज्यों से सुमेलन कराना है। करनपुरा झारखंड में, सिंगरैनी आंध्र प्रदेश में, नेवेली तमिलनाडु में और कोरबा छत्तीसगढ़ का प्रमुख कोयला क्षेत्र है। कोयले के बृहद सुरक्षित भंडार होते हुए भी भारत मिलियन टन कोयले का आयात करता है, क्योंकि भारत के अधिकतर विद्युत संयंत्र कोयले पर आधारित हैं और उन्हें देश से पर्याप्त मात्रा में कोयले की आंतरिक आपूर्ति नहीं हो पाती। इस्पात कंपनियों को बड़ी मात्रा में कोक कोयले की आवश्यकता पड़ती है, जिसे आयात करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, भारतीय कोयला उद्योग की समस्याएं क्या हैं? तो निम्न कोटि का कोयला और कोयला संचलन में बाधा, धुलाई संस्थानों का उपयोग क्षमता में कमी, कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता और कार्य संचालन कीमतें, ये भारत में कोयला उद्योग की प्रमुख समस्याएं हैं। कोयले का सर्वाधिक उपयोग कहाँ पर होता है? तो ये ऊर्जा उत्पादन में होता है कोयले का सर्वाधिक उपयोग। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से। तो देखते हैं, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार या तेल शोधन इकाई कहाँ स्थित है? डिगबोई असम में भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई स्थित है। भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य, तो ये राजस्थान है। लूनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। और अंकलेश्वर जो कि गुजरात में है, पेट्रोलियम के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। नौग्राम तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, लूनेज, नौग्राम और अंकलेश्वर गुजरात में स्थित हैं। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया था माकूम में। और आंध्र प्रदेश में अवस्थित तेल परिशोधनशाला कहाँ पर है? ये विशाखापट्टनम तेल शोधन केंद्र है। पानागुड़ी जो तमिलनाडु में है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? पवन चक्कियों और रॉकेट इंजन प्लांट के लिए पानागुड़ी तमिलनाडु प्रसिद्ध है। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट आरंभ हुआ था 1970 और 90 के दौरान। भारत में सबसे पहले तेल और ऊर्जा संकट प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सुमेलन कराना है तेल शोधनशाला और उनके राज्यों से। देखिए, तेल शोधनशाला हल्दिया पश्चिम बंगाल में है, जामनगर गुजरात में, कोच्चि केरल में और नुमालीगढ़, याद रखिएगा नुमालीगढ़ असम का तेल शोधनशाला है। तातीपाका दोस्तों आंध्र प्रदेश में है, कोयाली गुजरात में है और बरौनी बिहार का तेल शोधक कारखाना है। इसी प्रकार से नूनमाटी असम में है, मंगलौर कर्नाटक में और पानीपत तेल शोधनशाला हरियाणा में स्थित है। बीना रिफाइनरी मध्य प्रदेश में है, ये BPCL यानी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की है। तातीपाका आंध्र प्रदेश में ONGC की है और डिगबोई असम में स्थित है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तेल शोधनशाला है। और कोयाली जो गुजरात में है, IOCL की तेल शोधनशाला है। मंगला, भाग्यम, शक्ति और ऐश्वर्या क्या हैं? तो दोस्तों, बाड़मेर सांचौर बेसिन क्षेत्र में खोजे गए तेल क्षेत्र हैं ये मंगला, भाग्यम, शक्ति और ऐश्वर्या। अगला प्रश्न है दोस्तों, 14 INP ब्लॉक्स, 1 JV ब्लॉक्स, 2 नॉमिनेशन ब्लॉक्स एंड 4 CBM ब्लॉक्स किससे संबंधित हैं? तो ये सभी पेट्रोलियम अन्वेषण से संबंधित है। हाइड्रोजन विजन 2025 किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से। और भारत में तेल अन्वेषण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? भारत में तेल अन्वेषण या तेल खोज का कार्य ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। HBJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहाँ से होता है? तो HBJ पाइपलाइन द्वारा जो है प्राकृतिक गैस का परिवहन दक्षिणी बेसिन से होता है। हजीरा बीजापुर जगदीशपुर
HBJ यानी हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन निर्मित की गई है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है मुंबई हाई से, और मुंबई हाई तेल क्षेत्र मुंबई तट से कितना दूर है? 160 किलोमीटर दूर है। KG-D6 बेसिन में जो अप्रैल 2009 में लगातार चर्चा में है, किसकी मात्रा वहाँ पर अधिक रूप में पाई जाती है? तो दोस्तों ये गैस का विशाल भंडार KG-D6 बेसिन में पाया जाता है। भारत के वे क्षेत्र जो शैल गैस के संसाधन पाए जाते हैं, तो दोस्तों खंभात की खाड़ी, कावेरी बेसिन और कृष्णा गोदावरी बेसिन में शैल गैस के संसाधन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ये है कोयला, लकड़ी, डीजल और पेट्रोल में से जीवाश्म ईंधन कौन सा नहीं है? लकड़ी जीवाश्म ईंधन नहीं है। विविध खनिजों से संबंधित प्रश्न देखते हैं। गोंडवाना स्तरों में क्या पाया जाता है? कोयला निक्षेप। माइका सिटी ऑफ इंडिया कोडरमा को कहा जाता है। तांबा, गार्नेट, मैग्नीज और पायराइट में से कायांतरित चट्टानों का संबंध क्या है? तो ये गार्नेट या तांबड़ा कायांतरित चट्टानें होती हैं। क्वार्टराइट कायांतरित होता है बलुआ पत्थर से। और देखिए जो करेंट डेटा हैं खनिज उत्पादन के, आप उनको देख लीजिएगा। खनिज और शीर्ष उत्पादक राज्य, तो लौह अयस्क में उड़ीसा प्रसिद्ध है, तांबा में राजस्थान और सोना में कर्नाटक, अभ्रक में आंध्र प्रदेश। उसी प्रकार खनिज तेल के उत्पादन में गुजरात और मुख्य उत्पादक है, जबकि प्रथम स्थान पर राजस्थान है। बॉक्साइट उत्पादन में ओडिशा है दोस्तों। अगला प्रश्न है, लौह अयस्क, हेमेटाइट, बॉक्साइट, जिप्सम और लिमोनाइट में से धातु खनिज क्या नहीं है? तो जिप्सम जो है वो धातु खनिज नहीं है। भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान है। वह उत्पादन जो चूरू, बीकानेर, श्री गंगानगर पट्टी में बहुतायत मात्रा में किया जाता है, ये प्राकृतिक पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के काम में आता है। गुणात्मक संवर्धन के उपरांत इसका उपयोग स्वास्थ्य और निर्माण क्षेत्र में होता है। तो दोस्तों ये जो खनिज जिसकी बात की जा रही है ये जिप्सम है। अब आइए देखते हैं खनिज और उनके प्राप्ति के प्रारूपी क्षेत्र। कोयला करनपुरा से, स्वर्ण हट्टी खान से, अभ्रक नेल्लौर से और मैग्नीज जो होता है वो भंडारा से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न सुमेलन से संबंधित है। केंद्र और खनिज, तो मकुम जो है, मकुम क्षेत्र कोयला खनिज से संबंधित है। डल्ली राजरा लौह अयस्क से, कोरापुट बॉक्साइट और चित्रदुर्ग मैग्नीज खनन से संबंधित है। बादाम पहाड़ लौह अयस्क, कोडरमा, अभ्रक और मुएसाबानी रेंज तांबा तथा रावा जो है खनिज तेल यानी पेट्रोलियम के उत्पादन से संबंधित है। सही सुमेलन करना है। बादाम पहाड़ उड़ीसा में है, डल्ली राजरा छत्तीसगढ़ में है, कुद्रेमुख कर्नाटक में और नोवा मुंडी झारखंड में स्थित है। अब से एक बार, बादाम पहाड़ और डल्ली राजरा प्रमुख लौह अयस्क केंद्र हैं। बादाम पहाड़ उड़ीसा में, डल्ली राजरा छत्तीसगढ़ में, कुद्रेमुख कर्नाटक में और नोवा मुंडी झारखंड में स्थित है। दोस्तों राखा जो है ये तांबा उत्पादन से संबंधित स्थल है। अमरकंटक बॉक्साइट, अंकलेश्वर खनिज तेल और खेतड़ी जो राजस्थान में है तांबा उत्पादन से संबंधित है। सही सुमेलन करना है। देखते हैं ग्रेफाइट जो है ये रंपा क्षेत्र में मिलता है। सीसा, जावर और लवड़ जो है डिंडवाना क्षेत्र में, और चांदी बेलतारी क्षेत्र से खनन क्षेत्र यहाँ से होता है। तांबा, सोना, लोहा और कोयले का सही क्रम क्या है? तो तांबा खेतड़ी, सोना कोलार, लोहा कुद्रेमुख और कोयला झरिया, ये है सही क्रम विभिन्न खनिजों का। दोस्तों अगला प्रश्न सुमेलन से है। स्वर्ण कोलार से, लोहा कुद्रेमुख से, लौह अयस्क क्योंझर से और कोयला जो है वो कोरबा से प्राप्त होता है। वह राज्य जिसका क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एकाधिकार है, तो क्रोमाइट में ओडिशा का एकाधिकार पाया जाता है। अगला प्रश्न सुमेलन से ही संबंधित है। देखते हैं खनिज और क्षेत्र। जिप्सम आपका जामसर क्षेत्र से मिलता है। उसी प्रकार तांबा खोदरीबा क्षेत्र से, राक फास्फेट झामर कोटड़ा से और सीसा और जस्ता रामपुरा अगुचा से मिलता है। बैलाडीला छत्तीसगढ़ में है, कमानगुंडी कर्नाटक में, सिंहभूम झारखंड में और मयूरभंज ओडिशा में स्थित है।
सही सुमेलन करना है दोस्तों। हीरा ये मध्य प्रदेश के पन्ना से मिलता है। लौह अयस्क बस्तर और दुर्ग से। बॉक्साइट जो है सरगुजा, मंडला, सतना, बालाघाट और बिलासपुर से। जबकि कोयला सीधी, सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़, शहडोल और छिंदवाड़ा से प्राप्त होता है। तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र दोस्तों खेतरी है। गैस प्लांट औरैया में स्थित है। एल्यूमिनियम कोरबा से और पेट्रोलियम जो है आपके कोच्चि से उत्पादित होता है। अगला प्रश्न है, ग्रेनाइट पट्टियाँ और स्लेट कहाँ बनाए जाते हैं? ग्रेनाइट पट्टियाँ और स्लेट ललितपुर में बनाए जाते हैं। भारत में हीरे की खानें कहाँ स्थित हैं? तो मध्य प्रदेश के पन्ना में हीरे की खान स्थित हैं। वह जिला जिसमें हीरा युक्त किम्बरलाइट के बृहद भंडार पाए जाते हैं रायपुर है। सोनभद्र जनपद में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? एंडलूसाइट, पायराइट और डोलोमाइट, ये सोनभद्र जनपद में पाई जाने वाली धातुएं हैं। अगला प्रश्न है, केरल के कई भागों की समुद्री तटीय बालू में जो पदार्थ पाए जाते हैं वो क्या हैं? तो दोस्तों यहाँ पे इल्मेनाइट, जिरकान और सिल्मेनाइट जो है पदार्थ केरल के समुद्र तटीय बालू में पाए जाते हैं। केरल के समुद्र तट पर पाया जाने वाला परमाणुवीय खनिज कौन सा है? तो ये मोनाजाइट बालुका, इसमें थोरियम के भंडार पाए जाते हैं। केरल की मोनाजाइट बालुका में दोस्तों थोरियम के भंडार पाए जाते हैं। और सही सुमेलन करना है। दोमाईसान मेघालय में है ये यूरेनियम केंद्र, लंबापुर आंध्र प्रदेश में, रोहेल राजस्थान में और गोगी आपका यूरेनियम केंद्र कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, जादूगुड़ा प्रसिद्ध है किसके लिए? तो जादूगुड़ा की खानें यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में प्राकृतिक रूप से मिलने वाले खनिज कौन से हैं? बॉक्साइट, डोलोमाइट, लौह अयस्क और टिन जो हैं ये छत्तीसगढ़ राज्य में प्राकृतिक रूप से मिलने वाले खनिज हैं। छोटा नागपुर पठार जिस संसाधन में समृद्ध है वो खनिज है। और खनिज और स्थान का सुमेलन करना है। कोयला गिरिडीह से, तांबा अलवर से, मैग्नीज धारवाड़ से और भूरा कोयला लिग्नाइट यानी जायकोंडम से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सुमेलन से संबंधित करना है आपको। ये देखिए, खनन क्षेत्र जो है, खनन क्षेत्र खनिज, इससे गुरु महिसानी ये लौह अयस्क का प्रमुख क्षेत्र है। तलचर, तलचर से कोयला उत्पादन किया जाता है। जादूगुड़ा, जादूगुड़ा यूरेनियम की खानें हैं यहाँ पे। और जावर क्षेत्र जो है, राजस्थान का जावर क्षेत्र, ये सीसा के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सर्वाधिक नमक उत्पादन कहाँ से होता है? तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक नमक उत्पादन गुजरात में होता है। समुद्र तटीय इलाकों से नमक का उत्पादन किया जाता है। अब आइए देखते हैं विद्युत ऊर्जा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, तापीय ऊर्जा में देखते हैं इडुक्की। इडुक्की क्या है? ये एक जल विद्युत परियोजना है। सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना है। घाट प्रभा सिंचाई परियोजना है और रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना है। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। उकाई परियोजना गुजरात में स्थित है। पत्रातू झारखंड में, पेंच मध्य प्रदेश में और डाभोल महाराष्ट्र में स्थित है। अगला है दोस्तों, उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है महाराष्ट्र में। तो उड़ान महाराष्ट्र की एक शक्ति आधारित परियोजना है। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो कोयला है। और भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश किसका है? थर्मल पावर यानी ऊष्मीय ऊर्जा का सर्वाधिक अंश है भारत में ऊर्जा उत्पादन में। भारत में शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोतों का भाग का सही क्रम क्या है? तो यह है तापीय ऊर्जा, फिर जलीय ऊर्जा, फिर वायु ऊर्जा और सबसे अंत में आणविक ऊर्जा आता है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय ताप ऊर्जा कॉरपोरेशन यानी एनटीपीसी द्वारा सुपर ताप विद्युत उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो पश्चिम बंगाल के फरक्का में सुपर ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, नेवेली ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पे है? तो ये तृतीयक कोयला नेवेली लिग्नाइट से और ये तमिलनाडु में स्थित है। नेवेली ताप विद्युत संयंत्र तृतीयक कोयला यानी लिग्नाइट से यहाँ पर विद्युत उत्पादन किया जाता है। रामगुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? तो रामगुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन आंध्र प्रदेश में है। वह देश जिसके सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है रूस है।
और सही सुमेलन करना है बिजली घर और राज्य। तो दोस्तों कोठागुदम आंध्र प्रदेश, वर्तमान में ये तेलंगाना में है, रायचूर कर्नाटक में है, मेटूर तमिलनाडु का बिजली घर है और बनकबोरी गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है सही सुमेलन करना है बदरपुर दोस्तों एनटीपीसी दिल्ली में स्थित है, हरदुआगंज ताप विद्युत उत्पादन केंद्र उत्तर प्रदेश में, उतारन गुजरात में और पारस महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न भी इस सुमेलन से संबंधित है, राज्य और स्थापित तापीय क्षमता में स्थान। तो गुजरात का द्वितीय स्थान है, महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर, उत्तर प्रदेश तृतीय और पश्चिम बंगाल चतुर्थ स्थान पर है तापीय शक्ति क्षमता के आधार पर। बोकारो का तापीय बिजली घर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बोकारो का जो तापीय बिजली घर है ये झारखंड में स्थित है। सही सुमेलन करना है परियोजना और कंपनी। तो आइए देखते हैं। जाजपुर से एकीकृत इस्पात संयंत्र उड़ीसा, ये एकीकृत इस्पात संयंत्र है दोस्तों, ये टाटा स्टील द्वारा स्थापित कंपनी है। जाजपुर में एकीकृत इस्पात संयंत्र। जामनगर में बिजली संयंत्र, ये एसआर पावर की कंपनी है। नबीनगर में बिजली संयंत्र भारतीय रेलवे द्वारा स्थापित किया गया है। और कायकुलम बिजली संयंत्र केरल में ये राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा स्थापित किया गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, भारत का भूगोल। ये समसामयिक घटना चक्र द्वारा प्रकाशित जीएस पॉइंटर का भारत का भूगोल का 5वां भाग था, जिसमें आपने पशुपालन, प्रमुख उद्योग और जो हमारे ऊर्जा संसाधन हैं उनसे संबंधित परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में आपने पढ़ा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। इसका अगला पार्ट दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।